हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जो पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ या मंत्र का जाप करते हैं तो उस समय मन इधर इधर उधर भटकता रहता है। आपने देखा होगा, आप जब भी पूजा पाठ या मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता। आप जब भी ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाते वक्त आपके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? मन क्यों भटकता है? क्यों मन एकाग्र नहीं हो पाता? यही जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, भगवान कहते हैं, यदि पूजा में आपका मन भटकता है तो हमें कुछ बातों पर ध्यान जरूर रखना चाहिए, कुछ बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका मन भटकता है तो हमें इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि मन क्यों भटकता है। हम बताना चाहेंगे कि मन इसलिए भटकता है, मन वहाँ जाता जाता है जहाँ आप ज़्यादा देखते हैं, और जो जो आप कहीं पर देखते हैं उन्हें प्राप्त करने की मन में इच्छाएं होने लगती हैं। इसलिए आप जब भी पूजा पाठ या मंत्र का जाप करते हैं तो उस वक्त हमारा मन वहीं पर जाने लगता है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग पाता। और एक और बात, आप जब भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, किसी के साथ आप ज़्यादा बैठते हो तो वहाँ पर निश्चित ही कुछ तो बातें होती ही होंगी, इसके बारे में उसके बारे में, इधर की बात उधर की बात। और आप जब भी पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं तो उस वक्त वो बातें आपके मन में गूंजती रहती हैं। आज उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, आज ये काम हो जाता या वो मुझे मिल जाता। ये सब बातें आप जब भी पूजा पाठ या ध्यान में मन लगाते हैं तो आपके मन में गूंजती रहती हैं। इसलिए आपका मन भटकता रहता है और आपका मन ज़रूरत से ज़्यादा भटकने लगता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अब बात ये आती है, जब मन भटकता है तो उसे शांत कैसे करें? दोस्तों, मन को शांत करने के लिए कुछ उपाय होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहला उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाएं सुनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कथाएं तो रोज़ होती ही नहीं हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी कहीं पर भी कथाएं हों तो उन्हें सुनने जाएं। जब कथाएं रोज़ नहीं होती हैं तो आप अपने ही घर में भगवान का कीर्तन करिए। और आप जब भी अपने काम पर जाएं या अपने काम पर हों तो अपने मन ही मन में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय बाबा मोहन राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण मंत्र का अपने मन ही मन में जाप करते रहें। तो आप जब भी पूजा पाठ ध्यान में बैठोगे तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, एकाग्र तो होने लगेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। दूसरा उपाय है, दोस्तों कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए हमें अपने मन, अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका खान पान सात्विक होगा तो आपका मन भी शांत रहेगा। अगर आपका खान पान तामसिक है तो आपका मन भी अशांत रहेगा। तो इसलिए हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा सात्विक आहार जैसे फल, हरी सब्जी, दूध, दही, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत रहे, जिससे हमारा मंत्र शांत होने लगेगा। दोस्तों, तीसरी उपाय है, ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मोक्ष का कारण है। दोस्तों, ये मन ही हमें बांधता है, ये मन ही हमें बंधन से मुक्त कराता है। अब आप कहोगे वो कैसे? तो दोस्तों देखिए, अगर हमने अपना मन बीवी बच्चों में लगाया है तो ये मन बंधन है। अगर हमने अपना ये मन भगवान में लगाया है तो ये मोक्ष है। तो इसलिए हमें इस संसार की मोह माया को छोड़कर अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। जब तक आपके मन में इस संसार की जितनी भी मोह माया है उससे नहीं हटाओगे तब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा और इधर उधर भटकता रहेगा, इधर उधर भटकेगा। हमें अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण हो जाना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु,
मेरे जीवन की नैया अब तुम्हारे हवाले है। आप चाहें उसे डुबा दो, चाहें पार लगा दो। आप भगवान के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर दो और आप अपने मन में ही किसी भी प्रकार की धारणा ना रखें। तब आप देखोगे कि आपका मन कितना शांत रहने लगा है और आपका मन पूजा पाठ ध्यान में लगने लगा है। मन एकाग्र होने लगेगा, मन भटकेगा नहीं। और चौथा उपाय है दोस्तों, देखो हमारे दुख का कारण ही हमारा मन है। वो कैसे? देखो किसी महिला ने सोने की कोई वस्तु पहन रखी है और आप उससे पूछने लगो कि आपने जो सोना पहना है, आपने जो सोना पहन रखा है, क्या आप इतने से सोने से खुश हो? तो वो महिला कहेगी कि नहीं। पूछो क्यों? मन के कारण। मन कहता है ये थोड़ा है। इस मन की ही धारणा ही क्योंकि इस मन की धारणा ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाना। कहने का अर्थ है इस मन का पेट कभी भरता नहीं है। इसलिए जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। कभी भी अपने मन में ज़्यादा से ज़्यादा पाने की धारणा ना रखें। बस कर्म करते रहो। देना ना देना प्रभु के हाथ में है। हमारा काम है कर्म करना, तो हम कर्म करते रहें, कर्म करते रहना चाहिए। और इस मन को ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनने में लगाओ, भजन कीर्तन में लगाओ। बस इसी से ही आपका मन शांत रहने लगेगा और इधर उधर नहीं भटकेगा। आपका मन पूजा पाठ में ध्यान लगने लगेगा। मन एकाग्र तो होने लगेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, मन शांत रहने लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में एक अच्छी जानकारी लेकर। दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।